फुरफुरी गांव में बिल्कुल भी नेटवर्क ना आने के कारण वहां पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसी बात से परेशान एक दिन बुद्धदेव, बद्रीनाथ, मायरा और जीवा एक मीटिंग बिठाते हैं और बोलते हैं, यार दोस्तों, हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, हम पोकेमोन का अगला सीजन कैसे देखेंगे। तभी वह थोड़ी देर बातचीत करते हैं। थोड़ी देर बाद जीवा के घर से फ़ोन आता है और जीवा ये कहकर चला जाता है कि यार दोस्तों, मेरे पापा मम्मी का फ़ोन है, वो मेरे को बुला ले हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद बुद्धदेव, बद्रीनाथ और मायरा भी कुछ ना कुछ काम से चले जाते हैं। लेकिन ये क्या, जब वह थोड़ी देर बाद आते हैं तो देखते हैं कि बुद्धदेव का मर्डर हो रखा है। तभी वह बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तभी ये बात वहाँ पर क्राइम ब्रांच को भी पता चल जाती है और तभी वहाँ पर लिटिल सिंघम बिना किसी देरी के पहुँच जाते हैं। जब लिटिल सिंघम वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें 3 लोगों पर शक होता है, जो कि थे बुद्धदेव के दोस्त, और वह उन तीनों से बातचीत यानी सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले वह पूछते हैं बद्रीनाथ से। तो बद्रीनाथ बताता है, अरे सर, मैं तो अपने घर पे आलू के परांठे खा रहा था। फिर वह पूछते हैं जीवा से। तो जीवा बताता है, अरे सर, मेरे तो पापा मम्मी का फ़ोन आया था, इसलिए मैं अपने घर पे चला गया था। और फिर आखिरी में वह पूछते हैं मायरा से। तो मायरा बताती है, अरे सर, बुद्धदेव तो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। वह तीनों की बातें ध्यान से सुनते हैं और समझ जाते हैं कि मर्डर किसने करा है। क्या दोस्तों, आपको पता चला मर्डर किसने करा है? अगर हाँ तो आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए, और अगर नहीं तो आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड हैं। ध्यान से सोचिए और बताइए। तो दोस्तों, आई होप आपने मेरा आंसर सुनने से पहले अपना आंसर कमेंट जरूर कर दिया होगा। तो दोस्तों, मर्डर और किसी ने नहीं, मर्डर करा है जीवा ने। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब वह बातचीत कर रहे थे तभी जीवा के घर से एक फ़ोन आता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि जीवा के घर से फ़ोन कैसे आ गया, क्योंकि फुरफुरी गांव में तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, इससे ही पता चलता है कि जीवा फ़ोन आने का खाली नाटक कर रहा था और उसने ही बहुत ही चालाकी से बुद्धदेव का मर्डर करा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाली पहेली अच्छी लगी तो चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर साइड वाले नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। अभी जाना मत, इससे भी इंटरेस्टिंग माइंड रिडल बची हुई है। अब यार दोस्तों, आपको मेरे को यहाँ पर देखकर बताना है कि यहाँ पर ज़्यादा पागल कौन है। तो पहली जगह है मायरा, दूसरी जगह है बद्रीनाथ, कैमरामैन बद्रीनाथ, तीसरी जगह है बुद्धदेव जो कि ऑफिस जा रहा है, और चौथी जगह है बुद्धदेव का बेटा जो कि छोटा जीवा है। तो दोस्तों, क्या आप मेरे को बता सकते हैं यहाँ पर देखकर कि यहाँ पर ज़्यादा पागल कौन है? ध्यान से सोचिए और बताइए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इनमें से ज़्यादा पागल कौन है। तो दोस्तों, अगर हम पहली जगह देखें जहाँ पर मायरा अपना फ़ोटो शूट करवा रही है, जो कि बहुत ही गलत है, और दूसरी जगह अगर हम देखें तो बुद्धदेव बिना कपड़े पहने ऑफिस जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें जो बुद्धदेव का बेटा है छोटा जीवा, उसके हाथ में वह चाकू पकड़ा रहा है। तो ये तो बहुत ही गलत बात है कि एक छोटे से बच्चे के हाथ में वह चाकू पकड़ा रहा है, जिससे वह अपने आप को चोट पहुंचा सकता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इनमें से ज़्यादा मूर्ख जो है वह है बुद्धदेव, क्योंकि वह एक तो ऑफिस बिना कपड़ों के जा रहा है और वह अपने छोटे से बच्चे के हाथ में चाकू पकड़ा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इनमें से ज़्यादा पागल कौन है? आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।